आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निरंजनी अखाड़े ने की 17 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला समापन की घोषणा। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार का फैसला, 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन होगी इंपोर्ट। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 15 मई तक के लिए स्थगित। कोरोना से जूझ रहे कवि कुंवर बेचैन, कुमार विश्वास ने मांगी मदद तो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बढ़ाया हाथ। यूपी प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए योगी सरकार ने जारी किया प्रोटोकॉल। गुजरात सरकार छिपा रही कोरोना के आंकड़े, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। पाक में फ्रांसीसियों पर गंभीर खतरा, देश छोड़ने की सलाह, टीएलपी का हिंसक प्रदर्शन जारी। रूस के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, 10 राजनयिकों को देश से निकाला। राम कपूर के पिता अनिल कपूर का हुआ निधन, अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर लिखा बेहद भावुक पोस्ट। और राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मैच में दिल्ली को दी मात। हरिद्वार में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रचार के चलते पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के कुंभ मेला प्रभारी एवं सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है, साधु संत और श्रद्धालु इसकी चपेट में आने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर देंगी। बाकी अखाड़ों को भी एहतियातन कदम उठाते कोविड से बचाव के प्रति ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ में अभी तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत करीब 12 संत संक्रमित हो चुके हैं। कई श्रद्धालु भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अन्य अखाड़ों के संत भी संक्रमण की जद में है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए सरकार अब इसका इंपोर्ट करेगी। फिलहाल 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के EG2 ने कोरोना से जूझ रहे 12 राज्यों में ऑक्सीजन की जरूरतों का आकलन शुरू कर दिया है। MP केयर्स फंड की मदद से देश में 100 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगेंगे। इसके अलावा 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन बाहर के देशों से इंपोर्ट की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर लिए गए निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी बोर्ड की 8 से होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही सरकार ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। 8 मई से आरंभ होने वाली इन परीक्षाओं में करीब 56 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। परीक्षाओं को लेकर अगला निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से फैल रही है। स्थिति ये है कि लोगों के लिए अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। मशहूर कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। कवि कुमार विश्वास ने डॉक्टर कुंवर बेचैन के लिए ट्वीट कर बेड वेंटिलेटर की मांग की थी। कुमार विश्वास के ट्वीट के बाद गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कैलाश अस्पताल में कुंवर बेचैन को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने कुमार विश्वास से फोन कर उनसे बातचीत भी की। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर मंडला आयुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रवासियों के आगमन पर जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी और किसी प्रकार के लक्षण आने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं जांच में संक्रमित पाए जाने पर उसे कोविड अस्पताल या घर पर आइसोलेट किया जाएगा। जो लक्षण वाले संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। लक्षण विहीन लोग 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे।
कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर विजय रूपानी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की खिंचाई की। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमितों के आधिकारिक आंकड़ों और वास्तविक पॉजिटिव केसों में अंतर को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा, राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे आंकड़े वास्तविक पॉजिटिव केसों से मेल नहीं खाते हैं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की कतारें क्यों लगी है और मरीजों को भर्ती होने के लिए भटकना क्यों पड़ रहा है। फ्रांस के दूतावास ने पाकिस्तान में सभी फ्रांसीसी नागरिकों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने की सलाह दी है। फ्रांस ने यह कदम पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद उठाया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी नागरिकों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए बताया कि गंभीर खतरे को देखते हुए पाक के किसी भी हिस्से में रहने वाले फ्रांस के नागरिक तुरंत दूसरे देश में रवाना हो जाए। बता दें, पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए टीएलपी ने हिंसक विरोध प्रदर्शन छेड़ा हुआ है। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनयिकों के निष्कासन और रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने तथा संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की दिशा में कार्रवाई की है। अमेरिका द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप और हैकिंग को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के खिलाफ पहली बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। माना जाता है कि रूसी सेंधमारों ने व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में सेंधमारी की थी ताकि वे कम से कम 9 एजेंसियों के नेटवर्क को हैक करें और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उन्होंने अमेरिकी सरकार की गुप्त जानकारी जुटाने की कोशिश की। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राम कपूर के पिता अनिल कपूर का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। राम कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उनके पिता का 12 अप्रैल को देहांत हुआ था। इसके बाद राम कपूर ने फैंस के साथ ये जानकारी शेयर की थी। राम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आप हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे। हम सभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। राम कपूर ने अमूल कंपनी की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, मैं कंपनी द्वारा दिए इस ट्रिब्यून से बेहद भावुक हूं और वे बेहद अच्छे इंसान थे। पूर्व चैंपियन राजस्थान रॉयल्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया और इस सीरीज की पहली जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए, जिसके बाद राजस्थान ने 19.4 ओवरों में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान टीम के लिए डेविड मिलर ने 62 रन बनाए, जबकि क्रिस मॉरिस ने विजयी छक्का जड़ा और नाबाद लौटे। मिलर ने 43 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाए, जबकि मॉरिस ने 18 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 छक्के जड़े। उन्होंने इसी के साथ मैच का रुख ही बदल दिया। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।